खर्चा करने के लिए उनसे जाके मिल नहीं पाता था। आज चाहे भ्रष्टाचार पे आप बात कर लीजिए, चाहे लाइन ऑर्डर पे बात कर लीजिए, आप सुल्तानपुर की कटका से मायंग तक पूरी रोड ध्वस्त है, अभी तक नहीं बना है। आने वाले समय में उसका भी 10 साल से भाजपा की सरकार है। 10 साल से भाजपा की सरकार गई अपनी। बोलते हैं मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। आज सब बोलने से तो क्या होता है, सुल्तानपुर की तो भूमधरी मेनका गांधी जी की है। अगर पहले आप उठा के उनके समर्थक आप हैं, किसी हम से उनकी भी बड़ाई आप करें पूछ लीजिए, नहीं। माइक लगा करके और मेनका गांधी से अगर कोई संतुष्ट ये ना अगर हो उनसे तो जुड़े हैं तो मेरे उनकी ख्याल बात से हर है। एक आदमी आपसे पूछ लीजिए। आपका क्या नाम है? राफा अहमद खान जी। और मेनका गांधी इतना सुल्तानपुर काम की जनता किए। यहाँ सब खड़ी है, कैमरामैन दिखा दीजिए थोड़ा सा। मैं आपसे खुले मंच से या खुले जमीन स्तर से आपसे बात कर रहा हूँ। सीधी सीधी सुल्तानपुर की जनता को सुल्तानपुर का विकास कुछ गिना दीजिए। विकास आप चाहे देख लीजिए, ट्रामा सेंटर आपके सामने रखा हुआ है। उसके बाद दूसरा आप देख लीजिए विद्युतीकरण, जहां आप खड़े हैं इसी ग्राम सभा में, पावर हाउस। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से मेनका गांधी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है, इसको हम और आप कैसे देखें? हम बिल्कुल सही देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है वो मेनका गांधी के रूप में जताया है। बहुत नाराज है। अब कहने को कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन दिल्ली में रह करके जिस तरीके से उन्होंने सुल्तानपुर में समय दिया और सुल्तानपुर का विकास किया, कह रहे हैं आए ही नहीं, बताइए। अरे कहने से अच्छी खासी टक्कर थी मेनका गांधी जी की, लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एससी वोट और जो ठाकुर का वोट है वही मोनू सिंह की तरफ था, है ना? तो अब की बार सोनू सिंह तो नहीं है, तो क्या लगता है ये वोट बैंक कहाँ जाने वाला है? जो सोनू सिंह के समर्थक हैं वो सीधे सीधे इनकी तरफ चाहिए, जो लोकल का हो और दमदार हो, काम भी अच्छा हो, जिससे आपकी नजर में ऐसा नेता कौन है जो लोकल चंद्र सिंह सोनू भैया के साथ में रहकर। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर। आप देख रहे हैं अवध टुडे न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के इसौली के सरकौड़ा ग्राम सभा में। इसौली अपने आप में एक चर्चित सीट है और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और मेनका गांधी जी का लगातार दौरा भी जारी है। और वहीं दूसरी अगर हम बात करते हैं विपक्ष में, तो समाजवादी पार्टी के भी लगातार उनके जो कैंडिडेट हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं वीर निशा जी, वो भी अपना लगातार जनसंपर्क अभियान जारी रखे हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है। और चुनाव के माहौल में हम बात करेंगे कि यहाँ पर गांव के जो चाय की टपरी होती है उस पर क्या माहौल है, क्योंकि चाय की टपरी पर जब चर्चाएँ होती है चुनाव की, तो कहीं ना कहीं चाय का बिल भी बढ़ जाता है, क्योंकि लड़ाई होने लगती है ना आपस में, क्या होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव में, इस पर भी बात करेंगे। मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे, एक चाय का होटल है और इसौली की ग्राम सभा की जनता कहने वाली है सरकौड़ा की, क्योंकि इसौली एक अपने आप में चर्चित सीट है, इस पर भी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है, इस पर भी बात होगी और आगे की क्या तैयारियां हैं, अब की बार किसका होगा चेहरा, यानी सुल्तानपुर का सुल्तान कौन बनेगा, इस पर भी बात होगी। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम अरविंद कुमार सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारी ग्राम सभा ग्रैंड कुड़वार है। अच्छा जी। अच्छा, अरविंद भैया, सुल्तानपुर में लोकसभा का क्या माहौल है? सुल्तानपुर का माहौल तो जैसे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे इसौली का जो माहौल है, हमने चंद्र सिंह सोनू भैया के साथ में रह करके पिछली बार गठबंधन, पिछली बार जी, तो हमने पूरे मतलब हम हर एक गांव के एक एक घर से मैं वाकिफ हूँ, लोकल हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। जो यहाँ का माहौल था सब यहाँ पर जो है सोनूमय हो गया था। वो तो सोनूमय हो गया था पिछली बार, अब की बार तो है ही नहीं है, अब क्या मय होगा? नहीं, अब नहीं है, नहीं होने का कोई विकल्प नहीं है। हम लोग उनके समर्थक हैं। अगर वो जैसे आते हैं, अभी तो कहीं ऐसा है नहीं, कहीं दिख रहे हैं कैंडिडेट आया ही नहीं। जी जी, कैंडिडेट आया नहीं है। आते हैं तो हम उनके साथ हैं, और नहीं भी आते हैं तो हम उन जैसे मौजूदा जो सांसद महोदय हैं मेनका गांधी जी, जी, यहाँ जो सांसद महोदय माता जी हैं मेनका गांधी जी, वो 5 साल में आज ग्राम मंगापुर में हमको पहली बार देखा हूँ। पहली बार आई थी यहाँ पर हमने पहली बार उनको देखा है। जो कि क्यों, अब उनको यहाँ लगा होता आती नहीं क्या? नहीं, कभी हमने नहीं देखा। आज जब से चुनाव जीती हैं मैंने पहले दिन उनको देखा है, जहाँ तक मेरा वो है। और मीटिंग में था, मतलब यहाँ आए भी ग्राम मंगापुर में, गोसाई मठिया बाबा संतोष बाबा की चाय की दुकान है। तो हमारा कहने मतलब ऐसा नेता हमको होना चाहिए जो लोकल का हो और दमदार हो, काम भी अच्छा हो, जिससे नजर में ऐसा नेता कौन है जो लोकल दमदार है? नहीं, वैसे भी जो पूर्व का बनाया हुआ था। आपकी जो मौजूदा प्रधान है, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कुछ किया ही नहीं। ना प्रधान कर रहे हैं ना ये सांसद महोदय कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं कर रही हैं। जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए हम अपनी ग्राम सभा नहीं, 2-4 ग्राम सभा में दिखा दें, कहीं कुछ नहीं हुआ। अर्जी है 10 लोगों का काम करवा 25 लोगों का पैसा ले रहे हैं, क्या आपसे थोड़ा सा, आप बता रहे हैं आप जमीनी स्तर के नेता रहे, जैसे देखा जाए पिछली बार चुनाव में सोनू सिंह के करीब अच्छी खासी टक्कर थी मेनका गांधी जी की, लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एससी वोट और जो ठाकुर का वोट है वही मोनू सिंह की तरफ था,
है ना। तो अब की बार सोनू सिंह तो नहीं है, तो क्या लगता है ये वोट बैंक कहाँ जाने वाला है? जो सोनू सिंह के समर्थक हैं वो सीधे सीधे इनकी तरफ तो नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं ये तो एक बार। पास जाएंगे, निफाद में चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन जो इनको नहीं देना चाहे हैं, पिछली बार नहीं दिए, वो समझ लीजिए कि रुपए में 10 पैसा हो सकता है भूल भटक हो जाए, बहुत बड़ा कोई काम उस किसी के लिए कर दी होंगी, व्यक्तिगत लाभ हो गया होगा कहीं से, तो हो सकता है हो जाए। बाकी जो है सब टोटल दूसरी धारा बने। जमुना साहू। यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। सीधा सी बात, आपसे सीधा मेरा एक सवाल है, सुल्तानपुर में विकास हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ है? अब इन्हें पूछा भैया। अरे आपने बताया नहीं हुआ है ना। मेडिकल कॉलेज हो गया, रोड। इतना बोल पाओ हाँ। अच्छा ये तो बता दीजिए, मेनका गांधी या भीम निषाद, अब की बार किसका बेड़ा पार? हम क्यों ना बोल पाओ। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं लोकसभा 2024 में क्या माहौल है। चाय पर चर्चा ही हो रही है, यूं ही समझ लीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम खान और पप्पू। अच्छा, पप्पू भैया यहीं के रहने वाले हैं? जी। सुल्तानपुर में 2024 में लोकसभा का माहौल क्या चल रहा है? अब माहौल तो हमको देखने में यही लग रहा है कि एक तरफा यहाँ माननीय मेनका गांधी जी चुनाव जीत रही हैं। वो कह रहे हैं बहुत नाराज हैं। अब कहने को कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन दिल्ली में रह करके जिस तरीके से उन्होंने सुल्तानपुर में समय दिया और सुल्तानपुर का विकास किया, कह रहे हैं आए नहीं, बताइए। अरे कहने से पहले गिनाइए, हमको प्रूफ दीजिए। बताइए आप। ट्रामा सेंटर देख लीजिए, चाहे विद्युतीकरण में देख लीजिए, चाहे रोड के मामले में देख लीजिए, चाहे पेंशन के मामले में देख लीजिए, कोई भी आप एंगल से आप देख लीजिए, मेनका गांधी जैसा सुल्तानपुर को सांसद न कभी मिला है और ना ही मिलेगा। और तब की बार तो रह गई, चलिए खैर थी लड़ाई, लेकिन इस बात लेकिन जो रियल बात है उनके अंदर सबसे पहली बात तो यह है, कोई कास्ट फीलिंग नहीं है। कोई भी जाता है, चाहे छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, सबके लिए जो है वो खड़ी रहती हैं। हर वक्त 30 दिन का महीना होता है, 15 दिन उनका सुल्तानपुर बीतता है दिल्ली से आकर के। और लोकल के और अन्य पार्टियों के सांसद रहे हैं, लखनऊ में ही रहते थे लोग, वो यहाँ से 100-200 रुपए जिसके पास नहीं है भाड़ा खर्चा करने के लिए, उनसे जाके मिल नहीं पाता था। आज चाहे भ्रष्टाचार पे आप बात कर लीजिए, चाहे लाइन ऑर्डर पे बात कर लीजिए, आप सुल्तानपुर की कटका से मायंग तक पूरी रोड ध्वस्त है, अभी तक नहीं बना है। आने वाले समय में उसका भी 10 साल से भाजपा की सरकार 10 साल से भाजपा की सरकार में मानता तू कहीं से कुछ कमियां थी। 5 साल का कार्यकाल हमारा बीता है, अभी जो भी कमियां रह गई हैं, अब की मौका मिलेगा, जनता हमको मौका देगी तो इंशाअल्लाह ताला वो कमियां दूर होंगी। आप एक मुस्लिम हो के मेनका गांधी जी के इतने कट्टर हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब बीच में टिकट होल्ड किया गया था, कोई कह रहा था मेनका गांधी जी को पीलीभीत दे देंगे, कोई करता है वरुण गांधी यहाँ पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से मेनका गांधी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है, इसको हम और आप कैसे देखें? हम बिल्कुल सही देखें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है वो मेनका गांधी के रूप में जताया है कि मेनका जा रही है। सुल्तानपुर की जनता यहाँ सब खड़ी है, कैमरामैन दिखा दीजिए थोड़ा सा। मैं आपसे खुले मंच से या खुले जमीन स्तर से आपसे बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी सुल्तानपुर की जनता को सुल्तानपुर का विकास कुछ गिना दीजिए। विकास आप चाहे देख लीजिए, ट्रामा सेंटर आपके सामने रखा हुआ है। उसके बाद दूसरा आप देख लीजिए विद्युतीकरण, जहां आप खड़े हैं इसी ग्राम सभा में, पावर हाउस ले लीजिए आप। तीसरा आप जो है चले जाइए CSC कोड़वार में, एक्सरे वाली सुविधा देख लीजिए आप, दवा वाली देख लीजिए। चौथा रोड वाली व्यवस्था आप देख लीजिए। कहीं किसी भी एंगल से आप चले जाइए, मतलब उनका कोई जोड़े नहीं, मेनका गांधी का तो कोई जोड़े नहीं है। कर्मचारी उनका सम्मान करते हुए उस आदमी का काम करता है, तो इस वजह से मेनका गांधी के सामने कोई जोड़ नहीं है किसी का, न कोई प्रत्याशी लड़ने वाला है, कोई टक्कर है नहीं। चुनाव यहाँ एक तरफा है। अच्छा, टक्कर की आपने बात कर दी, आपको पता ही होगा सोनू सिंह मेनका गांधी पिछली बार चुनाव में टक्कर दिया, अभी तक बसपा से प्रत्याशी नहीं, तो क्या मैं इन्हीं दोनों में टक्कर आऊं कि तीसरा किसी ने होल्ड? तो वर्तमान की बात अगर हम देखते हैं तो वर्तमान में जो है भाजपा और सपा से निषाद जी हैं और भाजपा से माननीय मेनका गांधी जी हैं। बहुत बढ़िया दांव खेला अखिलेश यादव जी ने। दांव खेला नहीं है, वो तो मजबूरी है कि लोकल में कोई कहते हैं, सुनिए ना, वो कहते हैं निषाद हर बार खड़ा रहा है और हर बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया, अब की बार तो सब भाग गए समाजवादी। ऐसा नहीं है, सुल्तानपुर जिले में समाजवादी पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इस वजह से उठा के लाके अम्बेडकर नगर से सुल्तानपुर में दे दी गई। अपनी बोलते हैं मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। ऐसा बोलने से तो क्या होता है, सुल्तानपुर की तो भूमधरी मेनका गांधी जी की है, अगर पहले आप उठा के देखेंगे तो। क्या माने सुल्तानपुर में आप ये बताइए, और कोई जो भी पार्टियां हैं, सुल्तानपुर में प्रत्याशी उनको नहीं है, सुल्तानपुर में प्रत्याशी नहीं मिलता है। आप अम्बेडकर नगर से ला रहे हो, कहीं वहां से उठा के ला रहे हो। पैरासूट कैंडिडेट है जी, पैरासूट कैंडिडेट है। पैरासूट की मतलब नहीं, हम कहते हैं लोकल की जनता बेवकूफ थोड़ी ना है कि आप चाहे जहां से उठा के ला के दे देंगे, हम उनको जिताकर भेज देंगे। अरे ये देख रहे मेनका गांधी हैं, ठीक है आप बाहर मानते हो,
30 दिन के महीने में 15 दिन सुल्तानपुर में दे रही हैं। इतना 5 विधानसभा में कोई विधायक इतना अपने ग्राम सभा अपने पूरे खाली एक विधानसभा का दौरा नहीं कर सकता है जितना वो पूरे जिले का दौरा करती है। समाजवादी पार्टी से विधायक है इसौली में, विकास नहीं हुआ है। और रहा विकास हुआ है नहीं हुआ है तो आपके सामने दिख रहा है। माननीय मेनका गांधी जी के नेतृत्व में जो भी विकास हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधायक या समाजवादी पार्टी के राज्य में विकास नहीं हुआ है। भैया काफी विकास गिना दिए हैं आपके बगल बैठ के। देखिए गिराने वाला थोड़ा ये हमारे जो भी हैं भाई साहब, जी। ये भाजपा से कार्यकर्ता हैं, जुड़े भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। तो ये तो अपनी बात ये तो तो जमीनी स्तर की जनता के सामने बात की। नहीं, बात करना अलग होता है। हम देखिए उनके समर्थक आप हैं, किसी हम से उनकी भी बड़ाई आप करें पूछ लीजिए माइक नहीं। लगा करके और मेनका गांधी से अगर कोई संतुष्ट ये ना अगर हो उनसे तो जुड़े हैं तो मेरे उनकी ख्याल बात से हर एक आदमी आपसे पूछ लीजिए आपका क्या नाम है? राफा अहमद खान। जी। और मेनका गांधी जितना काम किए हैं यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे सुल्तानपुर जिले में जी। ये समझ लीजिएगा कोई पार्टी से हो, भाजपा से हो या सपा से आपका हो। नाम आफाक खान है? जी हाँ, मतलब हम पार्टी से मतलब नहीं रखते ज्यादा, लेकिन उनका काम से संतुष्ट हैं। तो क्या लगता है आपकी नैया पार हो जाएगी मेनका गांधी जी? इंशाल्लाह अगर वो जिस पार्टी से लड़ेंगी, जो भी पार्टी से लड़ेंगी, वो कामयाब रहेंगी। चाहे जिस पार्टी से लड़े। हाँ हाँ, वाह उनको भाई, लोग तो लाइक गजब का करते बता हैं। दिए, चाहे जिस पार्टी से लड़े। मेनका गांधी जी इतना चेहरा है, क्या इशारा नहीं है? कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं इशारा लोग हैं, आपका क्या नाम है? ऐसा वैसा निकालने गए क्या? हाँ, मेनका गांधी वाला कि मोदी वाला? मोदी वाला। अच्छा, कितना निकाला? 20,000। 20,000। सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल है यहाँ पर? ठीक है, चाय मीठी है कि नहीं है? मीठी है। अच्छा, किसका माहौल है? मेनका गांधी का। फिर वही मेनका गांधी है? और सही में? सही में कितना विकास हुआ है? बहुत है, बहुत हो जाएगा, बहुत है और बहुत हो भी जाएगा। क्या लगता है कि दोनों में टक्कर होगी? क्योंकि भीम निशान में इनका ही है, बसपा से है नहीं कोई। नहीं, जीतेंगे। जीतेंगी? चलिए ठीक है। और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कमल दुबे। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। आपके इस क्षेत्र में विकास हुआ है? अब विकास तो नहीं हुआ, लेकिन जीतेगी तो भाजपा। हैं? विकास नहीं हुआ, जीतेगी भाजपा? हाँ। कौन है तथ्य पर भाई? अरे भाई, विकास नहीं हो, भाजपा जीत रही तो भाजपा जीतेगी। हाँ, हाँ, मतलब 3 जाए उसके पीछे 4 भी लग जाए। और क्या। अच्छा, चलिए, ये सुल्तानपुर का था सरकौड़ा ग्राम सभा, और यहाँ की आप तस्वीरें देख रहे थे कि क्या माहौल है सुल्तानपुर में। इस पर भी चर्चा की मैंने। आगे की आपको और ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। बोलू जहांगीर, अवध टुडे, कैमरामैन सरफराज के साथ सुल्तानपुर।